स्कूल एजुकेशन में मैसिव चेंजेस हुए हैं। सीबीएसई ने 2026 और 2027 का नया करिकुलम इंट्रोड्यूस किया है। नाउ इसमें दो सबसे इंटरेस्टिंग चेंजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, 6th क्लास से अब जो है 3 लैंग्वेज कंपलसरी कर दी है। मतलब कि पहले जब मैं स्कूल में था तो 2 लैंग्वेजेस थे, एक हिंदी होती थी और दूसरी इंग्लिश। लेकिन नाउ देयर विल बी 3 लैंग्वेजेस, 2 इंडियन लैंग्वेजेस होंगी एंड इंग्लिश हैज बीन कैटेगराइज्ड एज द फॉरेन लैंग्वेज। आई डोंट नो व्हाट इट मींस। तो 2 इंडियन लैंग्वेजेस और एक फॉरेन लैंग्वेजेस, यानी कि मैंडेटरी 3 लैंग्वेजेस क्लास 6 से स्टार्ट। अभी के लिए जो 9th और 10th के बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन अभी 6 से स्टार्ट करेंगे तो 2031 का जो बैच होगा बोर्ड्स का वो 3 लैंग्वेजेस कंप्लीट कर चुका होगा। एक दूसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग चेंज हुई है वो हुआ है कि एआई और जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं सीबीएसई इंट्रोड्यूस कर रहा है स्टार्टिंग में ही। मतलब कि 3rd क्लास से 8th क्लास के अंदर ही एआई की इंफॉर्मेशन और एआई की क्लासेस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी फिर 9th और 10th में जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर, मोर डिटेलिंग एंड देन ऑब्वियसली उसके बाद बोर्ड एग्जाम्स के अंदर एआई का और वोकेशनल चीजों का भी एग्जाम होगा। एक तीसरा इंटरेस्टिंग सेक्शन भी है। मैथमेटिक्स और जो साइंस है उसके 2 टियर हैं। मतलब कि एक टियर मैथमेटिक्स और साइंस का होगा और उसके बाद एक एडवांस्ड होगा। तो जो फर्स्ट टियर है वो सबके लिए कंपलसरी है, उसमें 80 नंबर का पेपर होगा। बाकी फिर बच्चे चूज कर सकते हैं कि उनको एडवांस्ड साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ना है, उसका एक अलग से 25 नंबर का पेपर होगा। बस जो इसमें एक स्केप्टिसिज्म मुझे लगा, इंग्लिश हैज बीन कॉल्ड एज अ फॉरेन लैंग्वेज, बट हाउ? लाइक सुप्रीम कोर्ट लिटरली ओनली फंक्शंस इन इंग्लिश। कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा हुआ है। सो बाय द लॉजिक ऑफ सीबीएसई करिकुलम इस समय हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक फॉरेन लैंग्वेज में फंक्शन करती है। सेकंड, 3 लैंग्वेजेस। यार 3 लैंग्वेजेस में ये कम से कम नहीं तो 33,000 सीबीएसई के स्कूल हैं, विच मींस इस साल के सेशन से हमें हर एक स्कूल के अंदर मल्टीपल नए लैंग्वेज टीचर्स चाहिए। 1 लाख से ज्यादा अधिक लैंग्वेज टीचर्स की तो बेसिकली इमीडिएटली जरूरत पड़ी जाएगी। इस प्रकार का रिसोर्स अवेलेबल है या नहीं है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड इज दैट कि क्योंकि 6 से 10th क्लास के बच्चों को अब तीसरी लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, विच इज अ लॉट ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस। So more or less everything is fine, but categorizing English as a foreign language is a little weird. Means it is a foreign language, obviously, but अब उसको academics में उस तरीके से देखेंगे तो फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंग्लिश में फंक्शन करती है। सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, दे फंक्शन इन ओनली इन इंग्लिश। तो जब हम यूपीएससी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो 80 to 90% ऑफ द यूपीएससी इंटरव्यूज हैपेंस इन इंग्लिश। मतलब जो हमारे देश की सबसे इंपॉर्टेंट आईएएस आईपीएस की रिक्रूटमेंट होती है उसमें हम एक फॉरेन लैंग्वेज में इंटरव्यू दे रहे हैं। वियर्ड।